आज आप सबको पढ़ाया जाएगा अर्धचालकों के प्रकार में अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। आज आप सबको बताया जाएगा अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। जैसे जो शुद्ध अर्धचालक के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसमें बताया गया था जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं जिन्हें निज अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होती है, मतलब जो है कि अब अशुद्ध अर्धचालक के बारे में जो बताना है। जैसे जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, अगर हम उसमें संयोजकता 3 वाले, संयोजकता 3, जैसे 3 संयोजकता और 5 संयोजकता वाले अगर हम अपद्रव्य उसमें मिला दें तो वही क्या हो जाता है, अशुद्ध अर्धचालक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक। अब अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन होता है निज अर्धचालक, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो बहुत कम होती है, जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। ठीक, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनकी संयोजकता बहुत कम होती है। लेकिन यदि हम जो है इसी शुद्ध अर्धचालक में जो है, जैसे शुद्ध अर्धचालक है, अगर इसमें हम जो संयोजकता होती है, संयोजकता उस दिन निकालना बताए थे, संयोजकता 3 या संयोजकता 5 वाला अगर हम अपद्रव्य अगर इसमें मिला दें तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध अर्धचालक हो जाता है। जैसे अगर इसके डिफिनीशन की बात किया जाए तो इसके डिफिनीशन जो होगा इसमें यही बताया जाएगा, ऐसे पदार्थ या बोला जाएगा निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है यदि हम ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा जिनकी संयोजकता क्या हो, 3 या 5 हो। संयोजकता 3 या 5 किसका होता है, संयोजकता जैसे जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। ठीक, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, मिश्रित करने की क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, 10 की घात 8 जर्मेनियम जो होता है, जैसे अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो 10 की घात 8 है जर्मेनियम। जर्मेनियम जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Ge से, जर्मेनियम। जर्मेनियम मिला दें या 10 की घात 8 जर्मेनियम परमाणु अथवा अपद्रव्य अथवा अपमिश्रण अर्धचालक कहलाते हैं। अगर हम ऐसा मिला रहे हैं उदाहरण इसमें शुद्ध अर्धचालक में। जैसे जो अशुद्ध अर्धचालक होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एन टाइप तथा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है पी टाइप। ठीक, लेकिन आज आप सबको जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा एन टाइप में। एन टाइप में जैसे अब इसका पूरे का आशय यही होता है, जैसे अब अगर हम बात करें एन टाइप में जो आप सबको बताया जाएगा, एन टाइप में जैसे हम बताएं संयोजकता 3 या संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य मिलाते हैं तो जो एन टाइप होता है, एन टाइप में हमेशा संयोजकता 5 वाले अपद्रव्य मिलाए जाएंगे। मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होगा उसमें संयोजकता 5 वाला जो है अपद्रव्य मिलाया जाएगा। और यह मतलब एकदम सिंपल बात में अगर समझा जाए तो इसका जो आशय होता है, जैसे ए हो गया, ऐसे अगर हम बनाएं संयोजकता लेके, ठीक, ऐसे अगर क्योंकि जो शुद्ध होते हैं शुद्ध अर्धचालक उनकी संयोजकता 4 होती है। ठीक, 4 संयोजकता है सबकी। यहाँ पर भी 4 होता, लेकिन जो है 4 यहाँ पर भी होता, लेकिन जब हम बता रहे हैं कि इसमें हम क्या मिलाएंगे, जो है एक 5 संयोजकता वाला अर्धचालक, तो एक क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हम उस दिन बताए थे अगर इसकी संयोजकता 4 है तो इसको चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर भी इसकी संयोजकता 5 है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके जो 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, जुड़ के सहसंयोजक बंध बनाएंगे। सभी ये क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ऐसे ये तो बाहर चला जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर भी अगर ऐसे हम 4 इलेक्ट्रॉन लेके तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाता। तो इस आप चाहे जितना इसको चित्र को बड़ा या छोटा बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, ऐसे करके, ठीक, इसको ऐसे कर दिया जाएगा। या यहाँ पर भी 4 आप लेकर जो है
+4 लेकर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लगा के यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। ये नहीं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा याद करना है, चित्र कैसे है, एक कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल। इसका फिगर भी बहुत सिंपल है। तो देखिए सब क्या करते हैं, सहसंयोजक क्या करते हैं, बंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन देखिए अगर जब सब सहसंयोजक बंध एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक इसके साथ जो 5 इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, बच जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यह क्या काम करता है, इसका काम इतना होता है, सिर्फ ये जो इसकी चालकता है, क्या होती है, जो इसकी चालकता, यह क्या कर देता है, इसकी चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एकदम सिंपल बात, मतलब इसमें जो आवेश प्रवाह होता है या आवेश प्रवाह की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक। ये समझ में आया। अब यही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसके डिफिनीशन या एन टाइप की बात, अगर एन टाइप की बात करेंगे तो इसका जो डिफिनीशन होगा सिर्फ ऐसे पढ़ा जाएगा। ये देखिए ये सब क्या है, ये शुद्ध है ना, तो क्या बोला जाएगा, जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन की क्या बात हुई, जैसे जर्मेनियम उस दिन हम बताए थे, जर्मेनियम Ge या सिलिकॉन Si, अगर इसकी हम संयोजकता आप सबको निकालना बताए थे, ठीक। जर्मेनियम या सिलिकॉन, देखिए Ge जर्मेनियम की जो हम बताए थे संयोजकता, ये निकालना बताए थे पिछले वीडियो में। और ये सिलिकॉन की, देखिए इसमें कितना होता है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, ठीक। इसका भी 4 और इसका भी 4। तो जाहिर सी बात है जर्मेनियम लें या हम यहाँ पे जैसे जर्मेनियम लें चाहे सिलिकॉन लें, दोनों की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो हम देखिए जर्मेनियम में सिलिकॉन ले लिए ना, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं हम, 5 संयोजकता वाला, देखिए यहाँ पे कितने संयोजकता है, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु। अब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु, अब आप सबको ऐसे नहीं बोला 5 संयोजकता, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा हम कौन से परमाणु ले रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे आर्सेनिक जो होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। एंटीमनी, फास्फोरस जितने हैं, जैसे एंटीमनी, फास्फोरस, सब इन तीनों की संयोजकता, आर्सेनिक, ठीक, इन तीनों की संयोजकता जो होती है कितनी होती है, 5 होती है। ये सब क्या है, 5 संयोजकता वाले पदार्थ हैं या परमाणु हैं। तो यही बताया जा रहा है कि क्या किया जाए, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिलिकॉन का से हुआ कि 4 संयोजकता उनकी होती है। तो देखिए सब ये सब क्या है, 4 संयोजकता, चाहे इसको हम जर्मेनियम कहें चाहे सिलिकॉन कहें, ठीक। तो जब हम जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयुक्त, देखिए 5 संयुक्त वाला यहाँ पे मिलाया गया, 5 क्रिस्टल वाला या 5 संयुक्त वाला अपद्रव्य परमाणु, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए आप, मिश्रित किया जाता है तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। देखिए यहाँ पे जो है जर्मेनियम का एक परमाणु, जैसे यहाँ पे एक परमाणु था, यहाँ पे एक परमाणु था, यहाँ पे एक परमाणु था, और यहाँ पे सबका परमाणु को सबको हटाकर वो अपना स्थान ले लिया चारों। लेकिन इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच जाता। अब इसी की बात किया जाएगा, उसका स्थान ले लेता है अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, सहसंयोजक क्या करता है, बंध बनाता है, ठीक। उनके साथ क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना लिया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बच जाता है। तो उसमें बताया जाएगा, आपको डिफिनीशन में ही बताया जाता है कि उसके साथ उसके चारों इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि आवेशवाहक का कार्य करता है। इसमें आवेशवाहक का मतलब ये हुआ कि यह उसमें जो आवेश के प्रवाह की दर है वह क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब जो एन टाइप में, जो एन टाइप अर्धचालक है उसमें आवेश प्रवाह की दर क्या करता है, बढ़ा देता है। और इसी प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को क्या कहते हैं, एन टाइप क्रिस्टल कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन, अगर आप एकदम शॉर्टकट में आपको याद करना है तो एकदम सिंपल में आप याद कर लीजिएगा। एन टाइप क्या होता है, एन टाइप में आपको सिर्फ इतना ही बताना है, यदि हम 4 संयुक्ता वाले, ठीक, 4 संयुक्ता वाले मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन, आप कुछ भी ले लीजिए, 4 संयुक्ता वाले जर्मेनियम या सिलिकॉन के यौगिक में संयुक्ता 5 वाले अपद्रव्य आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, कोई भी, ठीक, लेकर, ठीक, क्या किया जाएगा, यदि हम 4 संयुक्ता वाले पदार्थों में या परमाणु में क्या करते हैं, संयुक्ता 5 वाला अपद्रव्य परमाणु क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, तो उसमें जो उसके जो इलेक्ट्रॉन है
ठीक। 5 संयुक्ता वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसके 4 संयुक्ता वाले चारों इलेक्ट्रॉन से क्या कर देते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और जो शेष 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है, जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो क्या करता है पूरे पदार्थ की चालकता, क्या होता है चालकता, जो आवेश प्रवाह की दर जिसको बोलते हैं, चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यही इलेक्ट्रॉन यही क्या होता है, पूरा जो चालकता बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, जो यह इलेक्ट्रॉन इसकी चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक। बस आज आप सबको पढ़ाया जाएगा अर्धचालकों के प्रकार में अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। आज आप सबको बताया जाएगा अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। जैसे जो शुद्ध अर्धचालक के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसमें बताया गया था जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं जिन्हें निज अर्धचालक कहते हैं, इसमें क्या होती है, मतलब जो है कि अब अशुद्ध अर्धचालक के बारे में जो बताना है। जैसे जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, अगर हम उसमें संयोजकता 3 वाले, संयोजकता 3, जैसे 3 संयोजकता और 5 संयोजकता वाले अगर हम अपद्रव्य उसमें मिला दे तो वही क्या हो जाता है, अशुद्ध अर्धचालक हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अर्धचालक। अब अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन होता है निज अर्धचालक, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो बहुत कम होती है, जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। ठीक। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनकी संयोजकता बहुत कम होती है, लेकिन यदि हम जो है इसी शुद्ध अर्धचालक में जो है, जैसे शुद्ध अर्धचालक है, अगर इसमें हम जो संयोजकता होती है, संयोजकता उस दिन निकालना बताए थे, संयोजकता 3 या संयोजकता 5 वाला अगर हम अपद्रव्य अगर इसमें मिला दें तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध अर्धचालक हो जाता है। जैसे अगर इसके डिफिनीशन की बात किया जाए तो इसके डिफिनीशन जो होगा इसमें यही बताया जाएगा, ऐसे पदार्थ या बोला जाएगा निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है यदि हम ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा जिनकी संयोजकता क्या हो, 3 या 5 हो। संयोजकता 3 या 5 किसका होता है, संयोजकता जैसे जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। ठीक। जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है, मिश्रित करने की क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें 10 की घात 8 जर्मेनियम जो होता है, जैसे अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो 10 की घात 8 है जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Ge से, जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम मिला दें, या 10 की घात 8 जर्मेनियम परमाणु अथवा अपद्रव्य अथवा अपमिश्रण अर्धचालक कहलाते हैं। अगर हम ऐसा मिला रहे हैं उदाहरण इसमें शुद्ध अर्धचालक में। जैसे जो अशुद्ध अर्धचालक होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एन टाइप तथा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है पी टाइप। ठीक। लेकिन आज आप सबको जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा एन टाइप में। एन टाइप में जैसे अब इसका पूरे का आशय यही होता है, जैसे अब अगर हम बात करें एन टाइप में जो आप सबको बताया जाएगा, एन टाइप में जैसे हम बताएं संयुक्ता 3 या संयुक्ता 5 वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, तो जो एन टाइप होता है, एन टाइप में हमेशा संयुक्ता 5 वाले अपद्रव्य मिलाए जाएंगे, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक होगा उसमें संयुक्ता 5 वाला जो है अपद्रव्य मिलाया जाएगा। और यह मतलब एकदम सिंपल बात में अगर समझा जाए तो इसका जो आशय होता है, जैसे ए हो गया, ऐसे अगर हम बनाएं संयुक्ता लेके, ठीक ऐसे, अगर क्योंकि जो शुद्ध होते हैं शुद्ध अर्धचालक उनकी संयुक्ता 4 होती है। ठीक। 4 संयुक्ता है सबकी, यहाँ पर भी 4 होता, लेकिन जो है 4 यहाँ पर भी होता, लेकिन जब हम बता रहे हैं कि इसमें हम क्या मिलाएंगे, जो है एक 5 संयुक्ता वाला अर्धचालक, तो एक क्या हो जाएगा, इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हम उस दिन बताए थे अगर इसकी संयुक्ता 4 है तो इसको चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी इसकी संयुक्ता 5 है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 2
3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके जो दो दो हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, जुड़ के सहसंयोजक बंध बनाएंगे। सभी ये क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ऐसे ये तो बाहर चला जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर भी अगर ऐसे हम 4 इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाता। तो इस आप चाहे जितना इसको चित्र को बड़ा या छोटा बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक, ऐसे करके, ठीक, इसको ऐसे कर दिया जाएगा। या यहाँ पर भी 4 आप लेकर जो है +4 लेकर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लगा के यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। ये नहीं कि कुछ आपको एक्स्ट्रा याद करना है, चित्र कैसे है, एक कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल। इसका फिगर भी बहुत सिंपल है। तो देखिए सब क्या करते हैं, सहसंयोजक क्या करते हैं, बंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन देखिए अगर जब सब सहसंयोजक बंध एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक इसके साथ जो 5 इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, बच जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यह क्या काम करता है, इसका काम इतना होता है, सिर्फ ये जो इसकी चालकता है, क्या होती है, जो इसकी चालकता, यह क्या कर देता है, इसकी चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एकदम सिंपल बात, मतलब इसमें जो आवेश प्रवाह होता है या आवेश प्रवाह की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, ये समझ में आया। अब यही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसके डिफिनीशन या एन टाइप की बात, अगर एन टाइप की बात करेंगे तो इसका जो डिफिनीशन होगा सिर्फ ऐसे पढ़ा जाएगा। ये देखिए ये सब क्या है, ये शुद्ध है ना। तो क्या बोला जाएगा, जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन की क्या बात हुई, जैसे जर्मेनियम उस दिन हम बताए थे, जर्मेनियम Ge या सिलिकॉन Si, अगर इसकी हम संयोजकता आप सबको निकालना बताए थे। ठीक, जर्मेनियम या सिलिकॉन, देखिए Ge जर्मेनियम की जो हम बताए थे संयोजकता, ये निकालना बताए थे पिछले वीडियो में। और ये सिलिकॉन की, देखिए इसमें कितना होता है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। ठीक, इसका भी 4 और इसका भी 4। तो जाहिर सी बात है जर्मेनियम लें या हम यहाँ पे जैसे जर्मेनियम लें चाहे सिलिकॉन लें, दोनों की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो हम देखिए जर्मेनियम में सिलिकॉन ले लिए ना, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं हम, 5 संयोजकता वाला, देखिए यहाँ पे कितनी संयोजकता है, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु। अब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु, अब आप सबको ऐसे नहीं बोला 5 संयोजकता, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा हम कौन से परमाणु ले रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे आर्सेनिक जो होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। एंटीमनी, फास्फोरस जितने हैं, जैसे एंटीमनी, फास्फोरस, सब इन तीनों की संयोजकता, आर्सेनिक, ठीक, इन तीनों की संयोजकता जो होती है कितनी होती है, 5 होती है। ये सब क्या है, 5 संयोजकता वाले पदार्थ हैं या परमाणु हैं। तो यही बताया जा रहा है कि क्या किया जाए, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिलिकॉन का से हुआ कि 4 संयोजकता उनकी होती है। तो देखिए सब ये सब क्या है, 4 संयोजकता, चाहे इसको हम जर्मेनियम कहें चाहे सिलिकॉन कहें। ठीक, तो जब हम जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयुक्ता, देखिए 5 संयुक्ता वाला यहाँ पे मिलाया गया, 5 क्रिस्टल वाला या 5 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए आप, मिश्रित किया जाता है तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। देखिए यहाँ पे जो है जर्मेनियम का एक परमाणु, जैसे यहाँ पे एक परमाणु था, यहाँ पे एक परमाणु था, यहाँ पे एक परमाणु था, और यहाँ पे सबका परमाणु को सबको हटाकर वो अपना स्थान ले लिया चारों। लेकिन इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन बच जाता। अब इसी की बात किया जाएगा, उसका स्थान ले लेता है अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, सहसंयोजक क्या करता है, बंध बनाता है। ठीक, उनके साथ क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना लिया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बच जाता है। तो उसमें बताया जाएगा, आपको डिफिनीशन में ही बताया जाता है कि उसके साथ उसके चारों इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि आवेशवाहक का कार्य करता है। इसमें आवेशवाहक का मतलब ये हुआ कि यह उसमें जो आवेश के प्रवाह की दर है वह क्या कर देता है,
बढ़ा देता है। मतलब जो एन टाइप में, जो एन टाइप अर्धचालक है उसमें आवेश प्रवाह की दर क्या करता है, बढ़ा देता है। और इसी प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को क्या कहते हैं, एन टाइप क्रिस्टल कहते हैं। एकदम सिंपल डिफिनीशन, अगर आप एकदम शॉर्टकट में आपको याद करना है तो एकदम सिंपल में आप याद कर लीजिएगा। एन टाइप क्या होता है, एन टाइप में आपको सिर्फ इतना ही बताना है, यदि हम 4 संयुक्ता वाले, ठीक, 4 संयुक्ता वाले मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन, आप कुछ भी ले लीजिए, 4 संयुक्ता वाले जर्मेनियम या सिलिकॉन के यौगिक में संयुक्ता 5 वाले अपद्रव्य आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस कोई भी, ठीक, लेकर, ठीक, क्या किया जाएगा, यदि हम 4 संयुक्ता वाले पदार्थों में या परमाणु में क्या करते हैं, संयुक्ता 5 वाला अपद्रव्य परमाणु क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, तो उसमें जो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, 5 संयुक्ता वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके 4 संयुक्ता वाले चारों इलेक्ट्रॉन से क्या कर देते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और जो शेष 1 इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या करता है, जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो क्या करता है, पूरे पदार्थ की चालकता, क्या होता है, चालकता, जो आवेश प्रवाह की दर जिसको बोलते हैं, चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या, यही क्या होता है, पूरा जो चालकता बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, जो यह इलेक्ट्रॉन इसकी चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, बस।